Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 in geography. So we have discussed 6 chapters in our geography class 6, and today we will discuss our new chapter, that is chapter number 7, which talks about our country India. So what is the location of India? How Indian land is associated with many factors? All these things we have studied. We have to study in this chapter. So let's start the chapter one by one. चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, हमारे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 को. तो इसमें लोकेशन वगैरह की बात करेंगे. सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इनॉर्मस जियोग्राफिकल एम्पलनेस. इंडिया में हर तरह की ज्योग्राफी आपको मिलेगी. इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल कंट्री वेयर एवरीथिंग इज प्रेजेंट. यू कैन से इन द नॉर्थ अगर हम देखें, इट इज सराउंडेड बाय द एलिवेटेड हिमालयस. अगर नॉर्थ की बात करें, इंडिया जो है एलिवेटेड हिमालयस से सराउंडेड है. और द अरेबियन सी इन द वेस्ट आप देख रहे हैं, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ वॉश द कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. इंडियन पेनिनसुला में जो इस तरह से सारी चीजें हो रही है. सो द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है अरेबियन सी, और वे बंगाल ईस्ट में, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ वॉश द कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. तो इंडियन पेनिनसुला में जो है इस तरह से वो सारी की सारी चीजें है, यू कैन से. अब पेनिनसुला यहाँ पे जो है रेड बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें कुछ फैक्ट दिया है कि पेनिनसुला इज अ वास्ट पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. आप देखेंगे इंडिया जो है उसकी पोजीशन कैसी है, इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी और नीचे है इंडियन ओशन. 3 सी से जो है गिरा हुआ है, इस वजह से हम इंडियन पेनिनसुला भी कह देते हैं. अब चलिए आगे चलते हैं. और क्या क्या इंडिया में है भाई, इंडिया के ही बारे में हम बात करेंगे. तो इंडिया हैज अ रीजन ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का जो रीजन है ना, एरिया की वाइज बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया का एरिया है. ठीक है. द नॉर्थ साउथ रेंज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3200 किलोमीटर्स. तो कहां से कहां तक है यहां पे देखिए, जैसे कि ये इंडिया है. अब इंडिया में यहाँ पे जो है कश्मीर होगा कहीं पे, ठीक है. अब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है अगर आप देखें तो कितनी है भाई, 3200 किलोमीटर तक हमारी रेंज है. हम कश्मीर को पाकिस्तान का भी मिला के बताते हैं, ठीक. अब तो लद्दाख बताते हैं हम उसे, कश्मीर तो सिर्फ थोड़ा सा पाकिस्तान का भी है, मगर तो ये जो है बाकी आपको बता रहा है. ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है 3200 किलोमीटर है. एंड द ईस्ट वेस्ट रेंज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, वो कितनी है 2900 किलोमीटर है. कहां से कहां तक, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक. मतलब यहां कहीं पे अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है हमारे, और यहाँ पे कहीं राजस्थान इस तरह से. तो यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां तक अगर हम देखें तो कितना है 2900 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है. देख रहे हैं आप, तो ये वाला ज्यादा है. सो द एलिवेटेड माउंटेन्स अगर हम देखें, कौन सा माउंटेन्स, एलिवेटेड माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द रफ प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डिसिमिलेटरी ऑफ लैंडफॉर्म्स. तो जो है लैंडफॉर्म्स को इस तरह से जो है वो डिफाइन करते हैं. सो देयर इज अ ग्रेट मैनीफोल्ड इन द क्लाइमेट. तो क्लाइमेट में जो है कई तरह का आपको फोल्ड दिखेगा, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज में भी, और कल्चर में भी आपको ये चीजें मिलेगी. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड सॉलिडेरिटी. और इस डाइवर्सिटी में हमें क्या मिलती है, सॉलिडेरिटी मिल जाती है. दैट इज रिफ्लेक्टेड इन कन्वेंशंस दैट गैदर अस एज वन नेशन. तो वन नेशन में जो है बांध के रखती है. तो जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी वेजिटेशन है, क्लाइमेट है, वाइल्ड लाइफ है, ये हमें एक दूसरे से बांध कर रखती है. इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2021. तो 2011 से ही जो हमारी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और 121 से करीब जो है करोड़ के करीब हम आ चुके हैं.
अब इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा नंबर आता है पॉपुलेशन में। हमारा नंबर अगर इकोनॉमी में आता तो फिर भी बात थी, मगर हमारा नंबर आता है किसमें? चाइना के बाद पॉपुलेशन में आता है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी ने धमाल मचा दिया और क्या हुआ? चाइना की पॉपुलेशन कम हो गई, मगर बहुत ज्यादा हॉरिफिक केसेस मिले हमें चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी के। मगर चाइना ने चाहे फोर्सफुली सही वन चाइना पॉलिसी जो है बहुत ज्यादा फोर्सफुली करी, लोगों को सेकंड चिल्ड्रन रख नहीं दिया, अगर होता तो डेथ करवा दी जाती थी। सो वेरी वेरी डिजास्टर्स थिंग्स होती थी चाइना में व्हेन वन चाइल्ड पॉलिसी इज एग्जीक्यूटेड। इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, चाइना इज नॉट। अब ह्यूज कंट्रीज which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में कई तरह के अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन वगैरह आपको मिलेंगे, मगर हमारा अलग अलग टाइम्स नहीं है। हमारे जो है पूरी कंट्री का हमने एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम रखा है, मगर ऐसा है नहीं एक्चुअल में। द यूएसए कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स होते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? बहुत ज्यादा है टाइम जोन्स रशिया में। अब हम ये क्या देखेंगे? लोकेशनल सेटिंग्स देखेंगे। क्या देखेंगे? लोकेशनल सेटिंग्स। तो कौन कौन सी भाई लोकेशनल सेटिंग्स होती है? लेट्स सी कहां कहां पे जो है इंडिया सेट होता है, फिट बैठता है। आ जाइए देखते हैं। सो इंडिया इज वेस्टेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आप जानते हैं इंडिया कहां पे? इंडिया जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। एवरीबॉडी नोज इट। ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो हम जो है ये सब यहाँ पे देख ही रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो इंडिया की लोकेशन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में आता है और इंडिया से गुजरता भी है। ऑलमोस्ट मिडवे से गुजरता है पूरी कंट्री के। इंडिया की जो कंट्री है उसकी मिडवे से, मिडिल से जो है बीच में से गुजरता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिर्फ एक ही गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नीचे रह जाता है। तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अगर हम देखें, की लैंड ऑफ इंडिया बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक आपको ये मिलेगा, ठीक है? तो जो इंडिया है ना, ऊपर की लाइन देख लीजिए और नीचे की लाइन देख लीजिए। नीचे जो है 37, ऊपर जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। पूरा पूरा नॉर्थ में, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है। अब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें, इंडिया इनलार्ज्ड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कितना? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लॉन्गिट्यूड्स में ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। इफ वी apportion the world into eastern and western hemispheres, which hemisphere would India pertain to? अगर हम ईस्टर्न वेस्टर्न में देखें तो इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में आएगा? इंडिया ईस्टर्न में आएगा। due to large longitudinal extent of about 29 degree, आप देख रहे हैं, there could be a wide variations in local time of places located at two rare points of India। हो सकता है कि इंडिया में जो है टाइम फ्रेम अलग अलग हो, मगर फिर भी हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है पूरे इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कई बार इंडियन स्टेट्स ने आवाज भी उठाई कि भाई हमारा अलग टाइम जोन दो। इंडिया ने कहा नहीं देंगे, जरूरत नहीं है। सो एज सच द डिसिमिलरिटी बिटवीन द 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 आवर्स। कई बार जो है डिसिमिलरिटी कितनी होती है? अबाउट 2 आवर्स का गैप होता है। As you have previously studied, आपने जो है पहले भी पढ़ा है, the local time alters by 4 minutes for each 1 degree of longitude। भाई 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं भाई? 4 मिनट। तो 1 डिग्री में आपको मिलेंगे कितने? 4 मिनट। इस वजह से 1 डिग्री अगर कोई घूमता है ना तो उसमें 4 मिनट होती है, और वो अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ 1 डिग्री में 4 मिनट का राउंड करती है। अब यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस थिंग। सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स सूनर इन द ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है, और गुजरात में 2 घंटे बाद होता है अरुणाचल प्रदेश से। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर व्हाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री
30 मिनट ईस्ट हैज बीन कंसीडर्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट रखा गया है। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे, इंडियाज नाइबर्स। तो इंडिया के कौन कौन से नाइबर कंट्रीज होते हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश होते हैं इंडिया के, ये हम यहाँ पे देखेंगे। एक पड़ोसी देश तो आप सब जानते ही, और भी कई सारे हैं। सो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो टोटल अगर हम देखें ना 7 देश है जो इंडिया से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम फिगर गिवन बिलो। तो 7 कंट्रीज है जो इंडिया की जो है नाइबरिंग कंट्रीज है। हाउ मेनी ऑफ दोज कंट्रीज डू नॉट हैव एंट्रेंस टू एनी ओशन और सी, वो भी देखिए। अक्रॉस द सीज टू द साउथ लाई अवर आइलैंड नाइबर्स, जैसे कि आइलैंड नाइबर्स में कौन है, श्रीलंका वगैरह, मालदीव। श्रीलंका इज पार्टेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है पाक स्ट्रेट। यहाँ देखिए कौन कौन से, इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, और इतना ही नहीं, आप देखेंगे अफगानिस्तान भी है, क्योंकि हम इसको भी इंडिया का पार्ट मानते हैं। इस वजह से अफगानिस्तान की बाउंड्री भी इंडिया से लगती है। एक्चुअल में नहीं लगती, मगर हम चूंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का पार्ट मानते हैं, वी आर सेइंग अफगानिस्तान ऑल्सो अ नाइबर कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मालदीव भी है, ये रहा छोटा छोटा। अब यहाँ पे देखिए इंडिया एंड ईस्ट नाइबरिंग कंट्रीज। अब इंडिया फंक्शन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे देखिए कई सारे स्टेट्स दिए हुए हैं और यूनियन टेरिटरी दी हुई है। कहीं कौन से स्टेट कब बना, किस टाइम को उसका नाम रखा गया, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लद्दाख अभी बना 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर बना है। हिमाचल प्रदेश देखिए कितना पहले बन चुका था, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनियन टेरिटरीज भी है, जैसे कि दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, ये सारी चीजें जो है इंडिया में। सो अब ये तो हमने देखी, ये हमने पॉलिटिकल मैप देखा है। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन देखेंगे और वापस से इस पॉलिटिकल मैप को हम देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे क्या, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन किस तरह से होता है ये। सो इंडिया इज एन इनॉर्मस कंट्री। इंडिया क्या है, एक इनॉर्मस कंट्री है। फॉर prefectural purposes the country is separated into 28 states and territories। अगर हम देखें, so for prefectural purposes the country is separated, कंट्री जो है बटी हुई है कितने, 28 स्टेट्स में और कुछ यूनियन टेरिटरीज है उसमें 8 मान लीजिए है। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू डाटा, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 2019 को, जब जेएंडके का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया और लद्दाख को और जेएंडके को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी फुल्ली बन गई और जेएंडके यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बन गई। द रेस्ट मेक द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारगिल ले लद्दाख को दे दी एंड रेस्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई। द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर is now the lieutenant governor who is now the principal administrator on the lines of पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में जो है प्रिंसिपल गवर्नर देखे तो कौन है, वो है लिeutenant गवर्नर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, एलुवियल डिपॉजिट और ट्रिब्यूटरी, वो हम देखेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ इंडिया का फिजिकल मैप है। जब हम इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्टेट्स वगैरह की बात तो हमने पॉलिटिकल मैप देख ली। अब हम फिजिकल डिवीजन देखेंगे। जब हम फिजिकल डिवीजन देखेंगे तो इस मैप को देखने वाले हैं कि भाई ट्रिब्यूटरी वगैरह क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, एलुवियल सोइल क्या होती है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं फिजिकल डिवीजन किस तरह से इंडिया जो है अलग अलग डिविजन्स में बटा हुआ है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया इज टैग्ड बाय अ मल्टीटी ऑफ फिजिकल फीचर्स।
इंडिया में कई सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, नॉट ओनली वन बट मेनी मोर, सच एज माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, कई बार प्लेन्स भी आप देखेंगे, कोस्ट और आइलैंड भी आपको दिख जाएंगे। स्टैंडिंग एज वॉचर्स इन द नॉर्थ आर द एलिवेटेड स्नो कैप्ड हिमालयाज, तो एलिवेटेड होते हैं और स्नो कैप्ड हिमालयाज आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। हिम प्लस आलियाज, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयाज, मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो, स्नो से ढका हुआ। द हिमालयन माउंटेन्स आर सेपरेटेड इनटू 3 मेन पैरेलल लिमिट्स, तो 3 लिमिट्स में जो है सेपरेटेड है। एक तो क्या है, नॉर्थर्न वाले को हम क्या कहेंगे, नॉर्थर्न वाले को हम कहेंगे ग्रेट हिमालयास, ठीक है, नॉर्थर्न वाले को हम ग्रेट हिमालयास कह देंगे, और हिमाद्री भी कहते हैं। नॉर्थर्न वाले को हम क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालयास और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक्स आर सिचुएटेड इन दिस रेंज, जो है वर्ल्ड के जो लंबे लंबे पहाड़ हैं वो यहीं पे है, और जो मिडिल हिमालयाज है उसके बाद, और जिन्हें हम हिमाचल कहते हैं, वो लाइज करते हैं टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, ग्रेट हिमालयाज के नीचे। अब मेनी फेमस हिल स्टेशन जो है वो इन हिमाचल वगैरह में होते हैं। अब फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन आप कह सकते हैं, और द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज, और मिडिल के बाद आते हैं क्या, शिवालिक रेंज। अब यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डू यू नो मीन्स फैक्ट दिया हुआ है। सो लेट्स सी, these Ganga and Brahmaputra from the world's largest delta, the Sundarbans delta अगर हम देखें, the delta is triangular in shape, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा, किसी शेप में, ट्रायंगुलर शेप में। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर जो है ये लैंड फॉर्म होता है, वेयर रिवर एंटर्स द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ रिवर। तो जहां से जो है सी में एंटर होती है ना रिवर, उसे हम क्या कहते हैं, माउथ ऑफ द रिवर कह देते हैं। सो यू शुड नो अबाउट इट। अब चलिए देखते हैं आगे। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स और द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। आप देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे के सारे जो है उसमें आ जाते हैं। अब दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ज्यादातर जो फ्लैट वगैरह होते हैं, कई बार आपको उसके बाद जो है थोड़े से पहाड़ वगैरह मिल जाएंगे, मगर ज्यादातर जो है वो प्लेन ही होते हैं, ठीक है। अब दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, मैं जैसे आपको बताया लेवल होते हैं, फ्लैट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स, क्या होते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, लेट डाउन बाय द रिवर्स, जो इंडस हो गई, इंडस रिवर है, जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब तिब्बत से निकलती है, ये सारी की सारी जो है और साथ ही साथ क्या है, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी है। तो ये सारी रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज करती क्या है, जो भी एलुवियल सॉइल है उनको क्या करती है, डिपॉजिट करती है, किसमें, प्लेन में, और प्लेन बनाती है, और प्लेन जो है फिर फर्टाइल होता है इन्हीं डिपॉजिट्स की वजह से। तो जहां पर भी रिवर्स जाकर डिपॉजिट करती है वो एक फर्टाइल लैंड बन जाता है, ठीक है। अब दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, क्या करती है ये, कल्टीवेशन के लिए जो है लैंड प्रोवाइड करती है। आप चाहे देखना चाहें तो यहां पे देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे आप देखिए इंडस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे के सारे प्लेन बना रहे, जो फर्टाइल रीजन आप कह सकते हैं, रियल डिपॉजिट जो है यहां पे आ रहे हैं, ये हमने यहां से देख लिया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स, कि भाई फर्टाइल लैंड है, कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहां पर जो है पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है, ठीक है, ये हमने यहां पे देखा। अब इन द वेस्टर्न पार्ट अगर हम देखें इंडिया के, इंडिया जो है उसके वेस्टर्न में देखिए आप, ईस्ट ही है, वेस्ट ही है, वेस्टर्न में लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार कहते हैं, थार डेजर्ट है ना राजस्थान का, वो क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज अ ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, क्या होता है ये, ड्राई है, हॉट है, और यहाँ पे जो है रेत वगैरह सैंडी है। इट इज हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत कम फ्रूट्स वेजिटेबल्स होंगे, बहुत ही कम लिटिल वेजिटेशन यहाँ पे होती है। ज्यादातर आप चाहे तो मिलेट्स वगैरह उगा सकते हैं, क्योंकि वो कम वाटर में भी उग जाते हैं, अदरवाइज यू विल नीड समथिंग एल्स फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप्स। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने को
मिलती है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स एग्जिस्ट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या रहता है भाई? पेनिनसुलर प्लेट्यू रहता है। कहां पे? यहां देखिए, ये क्या है? ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे क्या है? ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या है भाई? पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। इट इज ट्रायंगुलर इन फॉर्म। ये क्या होता है भाई? ट्रायंगुलर होता है। किसमें? फॉर्म में। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। और रिलीफ कैसा होता है भाई? हाईली अनइवन होता है। बिल्कुल भी एकदम सपाट जगह नहीं होती, उबड़ खाबड़ इस तरह की जगह होती है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है आपको इस तरह का मिलेगा। दिस इज एन एरिया विद सेवरल हिल रेंजेस एंड वैलीज। ये जो एरिया है वो कई सारी हिल रेंजेस और वैलीज से होता है। अरावली हिल्स वन ऑफ द एंशिएंट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड बोली जाती है। तो जो अरावली हिल्स है वो क्या है? वन ऑफ द एंशिएंट रेंजेस है। किसकी? वर्ल्ड की। बॉर्डर इट इज ऑन द वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड। आप देखेंगे अरावली रेंजेस जो वर्ल्ड की आप देखें तो ओल्डेस्ट मानी जाती है फोल्ड माउंटेन्स में, वो यहीं पे है। द विंध्यास, सतपुराज और द वाइटल रेंजेस, वो क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको देखने को मिलेगी। द रिवर्स नर्मदा और जो तापी रिवर है, आप जानते हैं कि जो विंध्यास है, जो सतपुरा है, वो एक बाउंड्री का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? नॉर्थ को साउथ से अलग करते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है विंध्या रेंज, ये है सतपुरा रेंज। बीच में देखिए एक तरफ बह रही है नर्मदा, एक तरफ बह रही है तप्ती, और इस तरह से जो है ये यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ को अलग कर दिया और एक तरफ साउथ को अलग कर दिया। तो ये एक बैरियर का काम करता है नॉर्थ और साउथ में। यू कैन से फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो विंध्या और सतपुरा में इस तरह से मैंने आपको बता दिया बहती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये क्या करती है? वेस्ट की तरफ बहती है। मतलब ये बहेगी कहां से? ईस्ट से वेस्ट जाएगी ये। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, वरना ज्यादातर रिवर्स जो है आप देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट ही बहती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट इग्रेस इनटू द अरेबियन सी। मतलब आखिर में जाकर कहां मिलती है? अरेबियन सी में मिल जाती है। द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं और जो सह्याद्री है, बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट। वो क्या करते हैं? बॉर्डर कर देते हैं किसको? प्लेट्यूज को इन द वेस्ट में। और जो ईस्टर्न घाट्स है उनकी बात करते हैं हम। सो द ईस्टर्न घाट्स एंड्यू द ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न बाउंड्री को बात करते हैं भाई, ईस्टर्न घाट्स। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर नियरली कंटिन्यूस। आप देखेंगे ईस्टर्न घाट जो है ना टूटे फूटे हो गए, एक तरफ ये फिर ये फिर ये, और वेस्टर्न घाट जो होंगे वो क्या होंगे? एकदम सीधे कंटिन्यूस होंगे। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड रफ। ब्रोकन भी होते हैं और रफ होते हैं। द प्लेट्यूज प्रोस्परस इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। और जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे छोटा नाम को प्लेट्यू भी आप देख सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट के उधर ही हमें मिलेंगे, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे मिलेगी। मिनरल्स वगैरह ईस्ट में ज्यादा होंगी, डेल्टा वगैरह है वहां पे। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, अगर हम देखें वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में, एंड ईस्टर्न घाट्स एग्जिस्ट द कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में और वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में क्या होगा? वेस्ट में क्या होगा? एक तरह से आपको क्या मिलेंगे? कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे, जहां पे वाटर वगैरह कोस्ट वगैरह में होता है, प्लेन वगैरह होते हैं, वहां पे भी भूमि फर्टाइल होती है, वाटर वगैरह बहुत होता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी स्ट्रेट। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रेट होते हैं। जो वेस्टर्न कोस्टल या ईस्टर्न कोस्टल है बहुत ज्यादा स्ट्रेट होते हैं। अभी जितने भी कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं ना, कावेरी वगैरह कृष्णा वगैरह रिवर की बात करेंगे, और उसके अलावा भी कई सारी बात करेंगे, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन और ये करने हैं, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।